एक बार एक लड़की थी और वो किसी के साथ, यानी कि वो कम उम्र की लड़की थी, स्कूल जाती थी और उसके रिलेशन एक ऐसे लड़के के साथ बन गए जो उससे उम्र से ज़्यादा था और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम उसे आ गई, यानी कि एसटीडी उसे हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जब उस लड़की के पेरेंट्स को अपनी बेटी की बीमारी का पता चला तब वो बहुत गुस्सा हुए। तब उनको समझ में नहीं आया कि अब इसका करे क्या। तो वो उस पर चिल्लाए कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी तो उम्र कितनी कम थी, तू क्या कर रही है। तो फिर उस लड़की को एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बिठाया गया, वहाँ पे भेजा गया। साइकोलॉजिस्ट ने उस लड़की के साथ बात करी। तो जब बात करी तो साइकोलॉजिस्ट से जब बात हुई, लड़की ने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया। तब लड़की ने अपनी बात बताई। लड़की ने कहा कि मुझे घर में प्यार नहीं मिलता था, मेरे मम्मा पापा का डाइवोर्स हो गया था, उनके बीच लड़ाई झगड़े रहते थे और जब डाइवोर्स हो गया उसके बाद मेरी मम्मा ने, मुझे लगा कि अब मेरे मम्मा भी अकेले हो गए हैं जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, पर मेरे मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। तो जब मेरी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली मुझे फिर घर में प्यार नहीं मिला क्योंकि वो मेरे स्टेप फादर थे। तो मैंने सोचा कि जो मेरे मम्मा थे उनको तो कोई प्यार करने वाला मिल गया, उनकी ज़िंदगी में तो कोई नया बंदा आ गया, पर मैं अभी भी अकेली हूँ, मुझे अभी भी कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो जब मुझे स्कूल में मुझसे एक बड़ी उम्र का लड़का मिला तो वो मुझसे बहुत काइंड था, वो मुझसे बहुत प्यार से बात करता था, मेरी बहुत केयर करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी मिल गई। तो पर ऐसा नहीं था कि मैं उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में जाना चाहती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर जब उसने डिमांड करी तो मुझसे मना नहीं किया गया। मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं। पर जब उसने कहा तो मुझसे मना नहीं किया गया, तो वो सब हो गया। तब ये बात कही उस लड़की ने साइकोलॉजिस्ट से। अब बात ये है कि ना, जो हम हैं, हम इंसान हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं। आप यही समझ लीजिए कि हमें लव टैंक होता है, या ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि हमारा एक सिम है प्यार वाला और उसमें थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए। जो हमारा सिम है प्यार वाला, अगर उसमें बैलेंस नहीं रहता है तो वो बैलेंस कहीं से ढूंढेगा, तो वो वहाँ से कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, खास करके उनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों का ना जो लव टैंक है या प्यार वाला सिम है उन्हें रिचार्ज करके रखें। जो लव टैंक है उसमें प्यार थोड़ा थोड़ा भरते रहें, क्योंकि जिस दिन वो लव टैंक खाली हो गया तो प्यास उस बच्चों की इतनी बढ़ जाएगी कि वो बाहर से प्यार ढूंढने लगेंगे। जब वो बाहर से प्यार ढूंढने लगेंगे तो कोई ना कोई गलती पक्का होगी। और जो ये सारी चीज़ है ना, ये सारी चीज़ सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ही नहीं होती, हर रिलेशनशिप में ये चीज़ होती है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो दोस्त हों, तो हर चीज़ में ये चाहिए। अगर दो दोस्त ही क्यों ना हो, अगर एक दोस्त को लगे कि ये मेरी केयर बिल्कुल नहीं कर रहा, ये मेरे काम नहीं किसे आ रहा है ना, तो दोस्त भी सोच जाते हैं कि अब मुझे लगता है टाइम आ गया है कोई और दोस्त ढूंढने का। तो ये सारा कुछ होता है। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो ध्यान रखें कि आप अपने रिलेशनशिप में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दूसरे का जो लव टैंक है वो थोड़ा सा भरा रहे, खाली ना हो जाए। जो प्यार वाला सिम में थोड़ा भरा रहे, खाली ना हो जाए। जिस दिन खाली हो गया समझ लेना आपका रिलेशनशिप भी वही गया। क्योंकि ये मैं सारी बात कर रहा हूँ ना, ये मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ, और नॉर्मल इंसान ऐसे ही चलते हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि उनका लव टैंक बिल्कुल खाली है फिर भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करते, वो छोड़ के चले जाते हैं। सो इस बात का ध्यान रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।